सत्संग माने से जीव को बहुत लाभ होता है। गरीबदास महाराज भी कहते हैं कि दास गरीब मिटे सब रगड़ा और करो साध सत्संग रे, सारे झंझट मिट जाते रहे तू संतों का सत्संग कर, परमात्मा के प्यारे अंशों के पास आवा। सत्संग से के ज्ञान होगा ये सुनिए। कबीर नौबत आपनी दिन 10 लो बजा, ये परपटन ये गली फिर बहुर ना देखो आ। ये 2 दिन का जीवन है और इसमें भाई ना सदा मनुष्य शरीर है, ना ये आपको परमात्मा के प्यारे हंस मिले, ना ये सत्संग मिले, और इसके ना मिलने से फिर बेराना किस जोनी में जाकर के तेरी भूंडी दुर्गति हो जाएगी। अगर मनुष्य शरीर मिल भी गया, फिर कोई पुण्य कर्म तेरा रह भी रहा सर, उसमें कोई अंग भंग हो गया, अंधा हो गया, टांग टूट गई, आंख हाथ टूट गया, और कोई भी कुछ भी हो सका इस कच्चे माटी के पुतले में, होगा कर्म अनुसार ही, वैसे नहीं होता। तो सतगुरु महाराज कहते हैं सत्संग माने से ज्ञान होता है कि के कर्म करने चाहिए और किन कर्मों से आपको दुख होगा, किन कर्मों से सुख होगा। और जिसके ऊपर तू फूला फिर से, ना तेरा बेटा तेरा से, ना तेरी बेटी से, ना पत्नी से, ना पति, ना मात पिता, ना रिश्तेदार, ना ये तेरा जमीन और जायदाद और कोठी जो 3-3 मंजिल की बना रखी है, सारी लिप चिप्स आदि लगा करके, फ्लश सिस्टम बना करके, ये तो अपना 2 दिन के जीवन में गर्मी और सर्दी से बचने के लिए एक ढारा बनाना से, इसने चाहे तो 10 लाख रुपया में बना ले, और चाहे इसने 20,000, 30,000, 50,000 में बना ले, और चाहे गरीब आदमी अपनी झोपड़ी गाल कर टाइम पास कर ले, पर राम बजे पीछा छूटेगा। तो ये तो एक ढारा से हमारा टेम्परेरी रिलीफ से, यानी अस्थायी साधन से यहाँ पर इस कच्चे मिट्टी के पुतले के बचाने के लिए, इसी के बचाव में हम कपड़े और सब कुछ प्रबंध करके चलने से, जूती इसी के लिए, खाना पेट भरे जब इसी के लिए, और इस तरह एक बढ़िया काम करने का सा ओ कौन करते, मकान बनाए इस शरीर को बचाने के लिए, कपड़े वस्त्र पाए बढ़िया पाओ चाहे घटिया, पर मोटे ढाल के हो तो सर्दी तो बच जा। तो ये किस लिए, ये शरीर को बचाने की खातिर, क्या खातिर बचाया और आखिर में मरे सरेगा। इससे काम की करना चाहिए था, आपने जो करना चाहिए था वो नहीं किया, वो करना चाहिए था, वही ज्ञान होगा। क्या कबीरा जिनके नौबत बाजती, मंगल बंदते बारे, एक हरि के नाम बिना वो गए जन्म सब हारे। हाथी जिनके बारने आ गए, हाथी बंदे रहा करते थे राजाओं का, कहते हैं वो एक भगवान के नाम के बिना वो भी जन्म हार कर चले गए। कबीरा थोड़ा जीवना, मंडे बहुत मंडाने, सभी उबा मन पंथ शेरे राव रंक सुल्तान। जीना 2 दिन का से, सांस का भरोसा नहीं, और नो कहे अड़ बांध लिया पुल बिरानी कड़े ताई का, अरे तेरा भला कतिये तो चाड़ा पाट रखा से। कलयुग में काल ने जीव को भक्ति करने के काबिल छोड़ नहीं रखा। चौथे युग में आगे इसके अंतःकरण को इतना मलिन कर दिया है। महाराज कहते हैं युगन युगन की वासना वही इकट्ठी आन, भाई निर्मल कैसे होगा तेरा संत लगे नहीं कान। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चत मंजन झलके तेज नयारे। इतने कसूते कर्म हमारे आगे डाल रखे से युगा युगा के, कि वो न तो 1 दिन के सत्संग में समझ में आती, ना 2-4 दिन के सुमरण तक खत्म होंगे। वो तो सारे साधन अपनाने पड़ेंगे। लगातार सत्संग भी चाहिए, लगातार सुमरण भी चाहिए, सेवा भी चाहिए, दान धर्म भी चाहिए, और आत्म समर्पण भी चाहिए संतों के प्रति। जब जाके यह बीमारी कटेगी। इतना बड़ा गजब रोग लग रहा साहब के, ये तो बहुत खतरनाक रोग से, पर इस रोग को आप रोग नहीं समझ पाए। इसी करके संत बताते हैं कि जन्म मरण का दीर्घ रोग, इस जन्म मरण का जो रोग है असली वो यूं से, ये पैदा हुए तो बच्चे हुए, ब्याह हुआ बच्चे हुए, बच्चे हुए तो ये सारा सांग जोड़ना पड़ गया, और आखिर में ना हम रवाना बच्चे रहे, सारा न चले जाना। धीरे 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 यहाँ पर अपना टाइम पास करने आए से, पर आए कहाँ थे जाना कहाँ ये विचार कभी नहीं सोचा। हमने नहीं सोचा कि माँ के पेट था आगे, बस फिर चाणिया पर खत्म हो जाएंगे शमशान घाट पर।
ये तो एक बनावटी सा काम बना रखा है उसने, ना तो माँ के गर्भ आए और ना चाणिया पर यू खत्म होता। इसकी तो दुर्गति तैयार हो से, फिर दूसरी माँ तैयार से, कुत्ती तैयार से, उसके पेट में कहा जावांगे और फिर किसी ट्रक के तला दब कर टीटवी दबी पावेगी, आंत खिंडी पावेंगी, आदमियों की भी खिंडती है। तो इस बात को याद दिला जाता सत्संग में। कबीर झूठे सुख को सुख कहे और मानत है मनमोद, यो सकल चबीना काल का कुछ मुंह में कुछ गोद है। आज आपको सृष्टि रचना सुनाएंगे जिसमें नो पता चलेगा कि काल किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं और किसकी शरण में किस जाप से किस विधि से हम यहाँ से छुटकारा पा सकते हैं और आज हम कर क्या रहे हैं और जो आज तक हमने किया उससे क्या लाभ हमें हो पाया, जबकि खुश होकर के हम साधना भी करते थे, भक्ति भी करते थे, दान धर्म भी करते थे, जिसा आपने ज्ञान था। कबीर एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो हो, राजा राणा राव रंक भाई सावधान क्यों न हो। एक दिन ऐसा होगा आपके बच्चे भी आप भी यहाँ से बिछुड़ जाओगे। कहते हैं हमारे सतगुरु दे रहे हेला रे, सतनाम सुमर मन मैला रे। सतनाम जो आपको सांस का सुमरण दिया जाता है वो सतनाम है। सतनाम 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 ये जपन का नहीं है, ये तो सच्चे नाम को कहा है जो कि जिससे तेरा छुटकारा होगा, यानी उसके जप जाप करने से फिर साफ शब्द के काबिल होगा और इससे आपकी यहाँ के जो सारे कार्य भी सरेंगे, एक कमाई जुड़ जाएगी। कहते हैं कौडी कौडी माया जोड़ी जोड़ भरा एक थैला रे, और खाली आया खाली जागा संग चाले ना देला रे। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला यो कुछ दिन का मेला रे, यही मिलाया यही बिछुड़ जा जागा हंस अकेला रे। कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चलेगी अकेली। ओए होए, इस आत्मा ने कैसे कि जब तू इस सारे परिवार ने छोड़ के ना मेरा कोष किस समय जाना हो, मनमाना लड़की का ब्याह धर रखा हो और यहाँ से पत्ता कट जावे, वहां से शरीर खत्म हो लिया, सांस पूरे हुए और उसको उठाकर उठाओ उठाओ उठाओ। तो कहते हैं जब तू यहां से जब चले है ना, एक बार यम के दूत इसने छोड़ दे शरीर मत काट के, शरीर तक कंडम कर दिया, उसमें प्रवेश वो कर नहीं सकता। फिर देखा से यो चारों तरफ तेरे बच्चे भी रह गए, तेरी जोदाद भी रहेगी, कभी बच्चा का नहीं बात जैसे उस सूक्ष्म शरीर समेत, और कभी क्या है का चपटे से। और वो देखे तमाशा उस बौड़ी बूझ का, और फिर नो कही बोले सीधा मारे गेल। जब नो कही पछाड़ मारता जा से धक्के तो ले जाए इसने पकड़ के टीटवी, और ये बहुत बुरी तरह पिस्तावस है। जब ये ऊपर चला जाता है काफी मंजिल तय करने के बाद इसको होश आता है, उस समय ऐसा हालत होती है इसकी कि जिस प्रकार सपने में जाग जाता है। सपने में जागे पाछे वो नो सोचा से कौन तो बेटा था और कौन मेरा बेटी थी, तेरे की कुछ भी तो ना था, मैं तुम्हें दुखी हो रहा था। जिस प्रकार सौपन में हम कितने कई बार खुशी हो जाते हैं, उठे जब कुछ भी ना पावे, और सो कई बार इतने दुखी हो जाते हैं कि बाजा आगे न पा उठे को नहीं, और पाछे पड़ रहा हो कोई कुत्ता या कोई ऐसा भयंकर जानवर, और भाग के भी देखे पर भाग्या नहीं जा, एकदम हबड़क मार रहे होते हैं, और उस समय आंख खुल जावे तो जब देखा रो तेरे की कुछ भी देखो था, ना सांप था और ना ही कोई दुख था। इसी प्रकार जब ये शरीर छूट जाएगा आपको सौपन होगा। कबीर उजड़ खेड़े ठीकरी, ये गड़गड़ गए कुमारे, रावण श्री के चले गए वह लंका के सिकदारे। रावण श्री के चले गए जो लंका को कब्जा करें बैठे थे, और रावण कैसे हमारे पास साधन हो जाता, हम धरती तोड़ दें 1 मिनट में। उसके पास तो इतनी शक्तियां थी, इंद्र कुबेर वरुण ताई 33 करोड़ देवता, इनको भी इसने 88,000 ऋषियों को भी अपने काबू में कर रखा था, 33 करोड़ देवताओं को बांध के घेर रखा था, और मौत को अपने हाथ में समझ रखा था कि मेरे हाथ में से, और उसने चिंता नहीं थी मरण की। आखिर में उसने के को बध कर दी, सीता उठा ले गया। तो इतना ठाड हुए पाछे 1 लाख बेटे, 1.25 लाख रिश्तेदार, एक तो एक बलशाली, कोई बोल नहीं सकता उनका आगे। तो उसे व्यक्ति में
ऐसा अभिमान हो जाना स्वाभाविक होता है। और यहां किसी के पास थोड़ी सी ठाठ हो जाता है, सांझ तिंकरा कह उत्पने कर दे वह। तो इस प्रकार सत्संग माने से ज्ञान होता। जब रावण कैसे चले गए, हमारी के ब्योत से हम झगड़ा करके किसी के साथ यहाँ पर 2 दिन भी रह सकते हैं। तो यहाँ पर कभी भी आपस में राग द्वेष लड़ाई झगड़ा नहीं करे, अपना उद्देश्य रखा कि 2 दिन के लिए हम संसार समाज में आए हैं, अपना शुभ कर्म जो इस मन से शरीर से करना है वो कर लेना चाहिए। कबीरा ऊंचा बंदर मेड़ियां अर्चुना कली डुला, एक हरि के नाम बिना ये जत तत पर ले जा। कबीरा देवल ढह पड़ा ईंट बही संवार, और कर चजेरा से प्रीतरी जो ढह न दूजी बार। ये मन देवल, देवल कहे मंदिर को, मंदिर यहां पर शरीर लिया कि शरीर ढह पड़ा खत्म हो गया। कहते हैं उस बनाने वाले से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से मेड़ कर ले ताकि तेरा यू फेर ना पड़े। कबीर 5 तत्व का पूतला यू मानस धर्य नाम, और 4 दिनों के कारण यू फिर रोक ठाम। यू 5 तत्व का पूतला, इसका मानस धर दिया नाम, और 4 दिनों के कारण जगह जगह पर उड़ा भी मेरा प्लॉट है, आड़े का भी मैं बनाऊंगा। इतने कहे फिर रोक ठाम, मेरा नहीं कहां तक की व्यवस्था बना रहा है। कबीर कहां गर्भियो ऊंचा देखावास, और काल पड़े भूलेटना तेरा ऊपर जामा घास। काल जमीन पर लौटना पड़ेगा, मर जाएगा तो शमशान घाट पर फूक दिया जाएगा, तेरे ऊपर घास जामेगा। कबीरा कहां गर्भिया और दे ही देख सुरंग, बिछड़ बिल में नहीं ज्यों कांचड़ी भुजंग। जिस प्रकार सांप कांचड़ी छोड़ जाकर उसमें दोबारा प्रवेश नहीं कर सकता, इसी प्रकार एक बार यो शरीर छूट गया बीरा, फिर खड़ाए देखिए कुछ नहीं से। कबीर कहां गर्भियो काल गह करकेश, और ना बेरा कित मारेगा यू घर के परदेश। तेरे काल जो है सर्प के बाल पकड़ के ले जाएगा, और ना बेरा कित घेर के मारेगा, एक्सीडेंट में मरेगा या कित अस्पताल में मरेगा, उड़ा पाड़ के घेर देंगे, वो पोस्टमार्टम करेंगे, न्यो करेंगे, केरा कित हार्ड खेलेंगे तेरे बावड़ा, के राजी हो रहा से इस पे। यहाँ कुछ भी नहीं है, अगर है तो 2 घड़ी भगवान के भजन का ही साधन कर लीजिए। कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना को, और धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन हो। अगर राम नाम का धन है तो वो धनवान से, ना तो सभी कंगाल से। गरीबदास जी महाराज कहते हैं गरीब सब रावण पति राव है, जिसका रोम रोम धुन हो, और सांस खाली नहीं नाम बिना भाई छत्रपति है सो। हरदम सांस का सुमरण करे, सांस के दार फिर रोम रोम आपके करना लग जाएंगे। जब सुमरण सही हो जाएगा, आप आंखों में तो पानी पड़ने लग जाएगा, और सरनाट उठेगा शरीर के अंदर, जय सांस लिए जाएंगे। कहते हैं छत्रपति तो सही हो, जिसको एक बार में ऐसे सुमरण में 3.5 करोड़ जाप हो जाते हैं। एक बार में जब रोंग रोंग करनाते हैं ईश्वर के नाम पे, 3.5 करोड़ जाप आपके कमाई में जुड़ जाते हैं। जिस प्रकार छक्का मारा करें, एक कबर में 6 नंबर जुड़ जाए। कबीरा सुपने रैन के, कबीरा कहां गर्भियो दे ही देख सुरंग, और बिछड़ बिल सी नहीं जो कांचड़ी भुजंग। कबीरा कहां गर्भियो काल गह करकेश, और ना जाने कित मारेगा भाई के घर के परदेश। कबीर पाकी खेती देख के, और गर्भियो मत किसान, अज हूं झोला बहुत है भाई घर आले जब जाए। खेत में अच्छी फसल खड़ी है, नो कह मत ना गर्भिये, अहंकार मन ना करिए, वह तो बहुत सौदा बाकी रह रहा से। ओले पड़ जा, फल डा जावे, और कोई भी कारण हो सके, आग लग जा, इब क्यों राजी हो गया। तेरे घर वाले जब सोचना कि तेरी बात या बनगी। इसी प्रकार साधु जो भक्ति करते हैं संत जन, उनको भी कहते हैं अभिखट। पाकी खेती देख के गर्भियों कहा किसान, अजहू झोला बहुत है भाई घर आले जब जान। कबीर 5 पैर धंधे गया, 3 पैर रया सोए, 1 पैर हरि नाम भजा भाई मुक्ति कहां से हुए। कबीर धूम धाम में दिन गया या सोवत होगी सांझ,
एक घड़ी हरि नाम भजा, जननी जन भई बांझ। कबीर रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खोए। ईरा जन्म अनमोल है, कौड़ी बदले जाए। राम नाम ना लेने वाले का ये शरीर कौड़ी के बराबर इसकी कीमत होगी, राख बन जाएगी। और जो राम नाम भज गए अपने शरीर के साथ, तो वो मुक्ति के अधिकारी होगे। उनको फिर जन्म देगा भगवान, फिर मुक्ति देगा। देख कहां कहां से आकर के आज भक्त आत्मा परमात्मा की चर्चा सुनने के लिए एकत्रित हुई। लेकिन जब तक उसकी रजा नहीं होती, हमारे शुभ कर्म नहीं होते, तब तक हम सत्संग में नहीं आ सकते, ना ही सुन सकते। कबीर स्वप्न रहन के उगड़ आए नैन, जीव पड़ा बोल बोल में, जागे तो लेन देन। आज हम तो कई बार विचार करया करूं, मैंने जब बैठ के एकला जब सत्संग में लगे और भगवान की भक्ति में आरूढ़ हुए, तो सामने जब घर कोई भी दिखे नो काम पर डटा होया, दिन रात मंडरा से बेचारा, भाई ये बना दूंगा, कोठी बना लूंगा, एक फलानी ट्रैक्टर लाऊंगा, एक कार खरीद लूंगा। और फिर एक दिन सुना, एक अखबार में आया कि रात ने भूचाल आया था जिसमें 25,000 व्यक्ति मर गए। एक ही रात में 5.5 मिनट के भूचाल यानी हल्लण में भाई 25,000 व्यक्तियों के मरने की खबर आई। एकदम बंदी छोड़ याद आए, हे सतगुरु आप बिल्कुल ठीक कहो थे। अब बेचारे कितने तन्मय होकर के दिन रात एक करके वह लगे हुए थे, जिस प्रकार आप लाग रहे हैं। आज आपके बच्चे भी हैं, भाई भी से, बहन भी से, माता पिता भी हैं, स्त्री पुत्र बहन पति भी हैं। तो देखिएगा उनके भी यही समाज सारा सौदा था। और एक सेकंड के बाद कुणबे के कुणबे कहानी होगी। तो क्या पासरित बैठे थे बोले भगत वह। अब देखो, ये एक भगत ने कहा कि तुम कौन से मरो ना गए जो राम के नाम ले। यह बात बिल्कुल ठीक से, मरे हम भी गए, पर जो बिना राम नाम लेनी मरेंगे ना, उस तरह नहीं मरेंगे। उस तरह का तात्पर्य वो तो 184 में जाएंगे। असली मौत तो वो से कुत्ते और कुतिया की जुनी, और ऊपर ते लठ बाजेगा, पेट की न्यारी ख्वाहिश और भूख होगी। उस समय मरेगा बेटा, इब के मरे से हो, शरीर का के मरे तो फिर मिल जाएगा। मनुष्य का ना मिलेगा, गधे का मिल जाएगा, गधी का मिल जाएगा, लेकिन मौत तवा होगी ना। सारा दिन कड़ पर वजन होगा और ऊपर तो लठ होगा। वह मौत से वह हम नहीं मरेंगे। हम मरेंगे जरूर, लेकिन वह मौत नहीं मरेंगे। हम फिर मनुष्य जन्म पाएंगे, फिर मुक्ति करवा जाएंगे। अब देखो छोटे छोटे बच्चे ये आकर बैठ जाते हैं सत्संग में इस उम्र के, तो वो भी कौन सुन राम के नाम की कथा ने। पहले देखा था बूढ़े बूढ़े, हमने जैसे रोहतक में पार्क में देख दे, जो कति फ्यूज हो लेंगे ना घर के भी तंगाले उनते, और उनको वह फिर के कर दे, पार्क में बैठ जाओ रामायण लेकर, एक पर डर बाकी ना डला। वाह भाई वाह बहुत। फिर थोड़ी देर पास ताश खेलने लाग जाए। ईसा सांग देखा, मैं कहा ये ठीक। तो इस प्रकार जब याद आवे से, जब आदमी कति कंडम हो ले से, तो अब हमें याद आई कि सच्ची बात कहे से बंदी छोड़। एक भक्त के घर में मौत हो जाती है और घर वाले रोने लाग गए। भाई दुख तो आवे से, वो भी रोया थोड़ी बहुत देर, फिर आवे जो भी रिश्तेदार और आवे। एक सत्संगी आके कहने लगा, भाई बहुत बूंदी हुई न। बोला रहा को नहीं होगी क्या, बंदी छोड़ रोज नहीं कहा करते क्या बनेगी तेरे संग में, या कौन सी नहीं होगी रे, को बेरा नहीं था पानी या होगी। अड़ते ये सांग से भाई अपना के भरोसा से, अपना तड़के नहीं रांगे कि नहीं रांगे। ठीक है भाई, साथ रहा दुख जरूर से, लेकिन ये तो पहला ज्ञान था, रोज रुके मारन लाग रहे सत्संग में, थारे गल न्यो बनेगी रे। अरे कल तेरे साथ के बेरा तुम ये भाई साथ सैकना सर है, तो भाई ये तो पहला बेरा था। उस जानकारी होने कर कई बड़ा सा दुख कम हो गया। अभी तो पहला रुके मार रखे थे, इसमें तू मान से मत मान।
आज का काल 5 दिन तेरा जंगल होगा बास, ऊपर ऊपर फेरेंगे ढोर चौगंदे घास। तू मर जाएगा और माटी चाणिया पे होगी और वह बह के बराबर में खिसक जाएगी, उस पर घास जामेगा, घास के ऊपर गधे फिरा करेंगे चरते हुए, पशु फिरा करेंगे। तेरी उस 5 तत्व के पुतले ने तो कितना श्रृंगार करके रखा करता था। कबीर आड जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, सब जग जलता है देख के है बया कबीर उदास। कबीर हाड जले लकड़ी जले, जले जलावण हारे, कोत्यक हारे बीजले, या किस तय करूं पुकारे। मैं तो जलूंगा पर मन जलानिए भी जलेंगे और लाकड़ी मेरा गेल जले। तेनो कई नागा अर्ज भी के करूं, ये ताप भी जलिएंगे यहाँ पर। आज मन ने फूक गया तड़के नठाया होगा को अड़ सब नाना एक दिन। तो पुकार भी तो ऐसे संत से यानी परमात्मा के प्यारे हंस से करूं जो मेरा बोल दोबारा इस जन्म और मरण और जलन को पांडा छुटवा देवे। कबीर मौत बेसारी बावरे, अचरज किया कोने, तन माटी में मिलेगा जो आटे में नूने। कबीर जन्म मरण बेचारे के ये कूड़े काम निवारे, जिन पंथों तुझे चालना बीरा वो है पंथ संवारे। कबीरा खेत किसान का मृगों खाया जाड़े, खेत बेचारा के करे जो धनी न करता बाड़े। बाड़ यानी अपनी जो चारों तरफ इसकी रक्षा नहीं करता, इसको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी हमारे जो 4-5 ये मृग से हमारी खेती उजाड़न लाग रही से। बाढ़ इसकी सत्संग और ज्ञान होता है, इस माने से इसकी बाढ़ हो जाती है, फिर इसको लाभ होना शुरू होता है। कबीरा जो दिन आज से सो दिन नाही काले, चेत सको तो चेतियो या मौत पड़ी है ख्याले। कबीर जिन घट प्रीत न प्रेम रस, पुनरस ना नहीं राम, ते नर आए संसार में उपज मरे उपज खपे बेकाम। कबीर जिन हर की चोरी ही करी, गए राम गुण भूले, ते बेदना बागुल किए रहे उर्द मुख झूले। जो परमात्मा का नाम नहीं लेते वो चोर कहलाते हैं ईश्वर के, और फिर उनको कहते परमात्मा उल्टा लटका देगा।